Hey guys, welcome back to my channel. This is me Divyanshi. Today I'm gonna be sharing with you few elements which will make more interesting to your English speaking journey. Okay, let me introduce my elements. The few elements, first we should focus on vocab, phrases, then grammar. Why vocab first? I mean to say it's a root of any sentences. अगर हमें किसी भी वर्ड्स किसी भी सेंटेंसेस के वर्ड्स की मीनिंग क्लियरली पता होगी तो हम इजीली उस सेंटेंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर हमने वो सेंटेंस को लर्न कर लिया, ओके, तो सेंटेंस को लर्न करना इजी है, ओके, बट जब हमें उससे नीड होती है कि हाँ यहाँ पे मुझे वो वर्ड बोलना है तो हम उसे एक्सप्रेस करके नहीं बोल पाएंगे। लाइक डोंट प्लग द फ्लावर, ओके, अगर मुझे इसकी मीनिंग पता है तो मैं एक्सप्रेशन इजीली दे पाऊंगी। डोंट प्लग द फ्लावर, प्लीज़ डोंट प्लग द फ्लावर। बट अगर मुझे उसकी मीनिंग नहीं पता है तो हम कैसे बोलेंगे डोंट। एक्चुअली आई वांट टू से दैट कि आपको वोकैब्स पता होना चाहिए, पहले उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, बिकॉज हमारी नेटिव लैंग्वेज तो हम लोग जानते हैं। आई मीन मेरी तो हिंदी है। जनरली जो भी लोग मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे होंगे सबकी नेटिव लैंग्वेज आई थिंक हिंदी ही होगी, तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि जैसे हिंदी हम सबको पता है, तो अगर मुझे ये बोलना है डोंट प्लग द फ्लावर, इसका मीनिंग हो मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में समझूँ तो फूल मत तोड़ो। तो मैं फूल मत तोड़ो को अगर मुझे एक्सप्रेस करना है, तो अगर मुझे गुस्सा करना है तो मैं गुस्से में फूल मत तोड़ो, और अगर मुझे नॉर्मली पोलाइटली बोलना है तो प्लीज़ फूल मत तोड़ो, ऐसा हिंदी में बोल सकते हैं, ओके। तो अगर हम इंग्लिश अदर लैंग्वेज की बात करते हैं, इफ़ आई वॉन्ट टू स्पीक इन अनदर लैंग्वेज, सो आई हैव टू ऑल्सो वर्क ऑन vocabs ना। then so I'm here to take a class of vocabs, okay. I know कि my first videos phrases पे थी, I accept that, but उसी से मैंने नोटिस किया कि मुझे पहले vocabs पे आना चाहिए। vocabs को फोकस करते हैं, vocabs के साथ साथ हम phrases को सीख सकते हैं, ओके, इजीली। तो आज का मेरा जो सेशन है वो vocabs पे ही है, और मैं vocabs सिर्फ सिंगल वर्ड्स का नहीं लेके आई, इसमें भी कुछ इसमें भी कुछ टिप्स और है, बोनस पॉइंट है कि मैं एंटोनिम्स लेकर आई हूँ। तो एंटोनिम्स क्या होता है कि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में, जैसे दिन, हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज में पता है कि दिन, तो दिन का अपोजिट पता है कि रात। इसको हमें लर्न कराने की ज़रूरत नहीं है कि इसको दिन बोलो, इसको रात बोलो, दिन बोलो रात, हमें पता है ऑलरेडी। दिन तो रात, अगर पता है सुबह तो शाम, अगर पता है दायां तो बायां, मतलब ये चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाती है, ओके। तो इसी तरह से मैं ये वर्ड्स लेकर आई हूँ ताकि आपको एक साथ दो वर्ड्स भी लर्न हो जाए, और आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करके लर्न करने की ज़रूरत नहीं कि दिन को डे, दिन को डे, दिन को डे कहते हैं। आई मीन डे मीन्स दिन, डे मीन्स दिन, और नाइट मीन्स रात, नाइट मीन्स रात। ऑटोमेटिकली आप लर्न कर लो डे, नाइट, दिन, रात। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, देन माई फर्स्ट वर्ड इज डे। जस्ट अब इसका अपोजिट क्या होगा? नाइट। डे मीन्स दिन, नाइट मीन्स रात। आई नो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बट कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। तो दिन का अपोजिट होता है रात, तो डे का अपोजिट होगा नाइट, ओके। तो इसका सेंटेंस देखते हैं। व्हाट डे इज़ इट टुडे? आज कौन सा दिन है? व्हाट डे इज़ इट टुडे। आप इसको अपने डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, ओके। व्हाट डे इज़ इट टुडे? आज कौन सा दिन है? टुडे इज़ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी डे होगा, ओके, आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, माई कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट। मेरी कार कल रात चोरी हो गई थी। कल रात मेरी कार चोरी हो गई थी, ओके। इस तरह से आप अपने से भी, खुद से भी आपको सेंटेंस बनाने की ट्राई करिएगा। माई नेक्स्ट वर्ड इज पुश पुल। पुश पुल, पुश मीन्स act of applying force in order to move something away, okay. In easy way we can say किसी चीज़ को मूव कराना, आई मीन दबाना, धक्का देना, लाइक दैट, ओके। ढकेलना पुश होता है। पुल जस्ट अपोजिट खींचना। पुश पुल मतलब पुश हम दबा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, और पुल मीन्स खींच रहे हैं, ओके। तो इसका सेंटेंस, पुश द डोर, दरवाजे को धक्का दो, ठीक है। पुल द डोर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दरवाज़ा खींचो उधर से, जिस साइड से ओपन हो रहा है क्लोज। ये जनरल वर्ड है, ये जनरली किसी भी शोरूम, शॉप वगैरह पे तो यूज़ होता ही है। तो नेक्स्ट वर्ड, डोंट पुल हर हेयर। उसके बाल मत खींचो, डोंट पुल हर हेयर, ओके। आप पुश और पुल को अपने तरीके से किसी भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट,
लेफ्ट राइट, ये भी सबसे बेसिक सा है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट मीन्स बायां, राइट मीन्स दायां। द होटल इज ऑन योर लेफ्ट साइड, होटल किधर है, आपके बाएं साइड है। होटल इज ऑन योर लेफ्ट साइड। नेक्स्ट, पेन इज हियर ऑन माई राइट साइड। नोटिस इट, पेन, PEN नहीं है यहाँ पे, PAIN है। पेन, पेन मीन्स दर्द, ठीक है। पेन इज हियर ऑन माई राइट साइड, दर्द यहाँ मेरी दाईं ओर है, ठीक है। कुछ भी हमें एक्सप्लेन करना है घर में, लेडीज इस चीज़ को काफ़ी यूज़ करती होंगी। पेन इज हियर, वेयर इज मम्मा, वेयर, तो बोल आप इजीली बोल सकते हो पेन इज हियर ऑन माई राइट साइड, ओके। नेक्स्ट, एब्सेंट प्रेजेंट, ही वॉज एब्सेंट इन द क्लास। इट्स अ वेरी बेसिक सा है क्वेश्चन कि आप क्लास में तो ये जनरली यूज़ होता ही होता है। एब्सेंट प्रेजेंट फर्स्ट में ही टीचर आते हैं और अटेंडेंस लगाते हैं, राइट। तो ही वॉज एब्सेंट इन द क्लास, वो क्लास में अनुपस्थित। एब्सेंट मीन्स अनुपस्थित, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित। नेक्स्ट, ओनली 6 पीपल वेर प्रेजेंट एट द पार्टी, पार्टी में सिर्फ 6 लोग मौजूद थे। प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, मौजूद, आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं अपने सुटेबल अकॉर्डिंग, जैसे भी सूट हो, ओके। माय नेक्स्ट वर्ड इज एंजल डेविल, एंजल डेविल। एंजल डेविल, एंजल मीन्स क्या होता है, लाइक अ फॉर्म ऑफ गॉड, इट मीन्स टू से फरिश्ता, ओके। जैसे फरिश्ते, परी, कैन से ना, एंजल है, परी है, और उसके जस्ट अपोजिट डेविल यानी शैतान। एंजल डेविल, एंजल डेविल। लेट्स क्रिएट द सेंटेंस, यू आर लाइक एन एंजल फॉर मी, यू आर लाइक एन एंजल फॉर मी, तुम मेरे लिए परी की तरह हो, या फिर तुम या फिर तुम मेरे लिए एक फरिश्ते की तरह हो, ठीक है। इस तरह से आप किसी की हेल्प कर दो तो बोलते हैं ना। नेक्स्ट, एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स हाउस, ये तो बहुत ही कॉमन सा फ्रेज है कि एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स हाउस, मीन्स खाली दिमाग शैतान का घर है, खाली दिमाग शैतान का घर है। नेक्स्ट, जेन्युइन और फेक, जेन्युइन और फेक जो है ये मतलब बहुत मतलब थोड़ा सा इसको आप ओरिजिनल या फिर रियल से रिलेट कर सकते हो, ओके। जेन्युइन मीन्स भी सच्चा, वास्तविक, मतलब जो चीज़ रियलिटी में है इसको बोलते हैं, ओके। इसका जस्ट अपोजिट हो गया फेक यानी नकली, ठीक है। तो जैसे जेन्युइन है तो हम बोलते हैं ना, इज इट अ जेन्युइन रीजन, ओके। तो इस तरह से हम अपना सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, ये वास्तव में इतिहास में रुचि रखता है, मतलब कि क्या यह हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, ओके। इसी तरह से आप अपने से नॉर्मल सेंटेंस में बोल सकते हो, इज इट अ जेन्युइन रीजन, क्या एक वास्तविक कारण है ये जो मुझे बता रहा है। जैसे बच्चे हैं एक्सक्यूजेस देते हैं, मम्मा बीमार है, पापा ये है वो है, तो टीचर सोचते हैं ना, इज इट अ जेन्युइन रीजन, या फिर ऐसे ही मुझे कन्फ्यूज़ कर रहा है ना। तो ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, दैट्स नॉट अ रियल डायमंड नेकलेस, इट्स जस्ट अ फेक। इसका मीन्स क्या हुआ, दैट्स नॉट अ रियल डायमंड नेकलेस, इट्स जस्ट अ फेक, ये रियल डायमंड नेकलेस नहीं है, ये सिर्फ नकली है, ओके। फेक मीन्स नकली। तो जेन्युइन का अपोजिट हमसे कहीं अगर पूछा भी जाता है या फिर कुछ भी, तो जेन्युइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, फेक। जेन्युइन मीन्स क्या होता है, वास्तविक, कोई चीज़ सच्चा हो, एकदम रियल, ओके। और इसका अपोजिट हो जाएगा फेक यानी नकली। नेक्स्ट, ओरिजिनल डुप्लीकेट, हाँ, ओरिजिनल भी कहीं ना कहीं जेन्युइन से मिलता जुलता है, बट ओरिजिनल इज ओनली ओरिजिनल, मतलब कि बिफोर चेंजेस, बिफोर एनी चेंजेस, ओके। मतलब ओरिजिनल वो चीज़ें होती हैं ना, जैसे द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, पेंटिंग एक्सेट्रा दैट वाज मेड नॉट अ कॉपी, जिसकी कॉपी नहीं बनाई गई है, या फिर किसी भी चेंज करने से पहले जो भी फॉर्म में फर्स्ट बन के आता है वो ओरिजिनल होता है, ओके। और उसी का जस्ट अपोजिट डुप्लीकेट यानी कॉपी वाला मटेरियल, तो ओरिजिनल डुप्लीकेट। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं, इज़ दैट एन ओरिजिनल पेंटिंग, क्या ये मूल पेंटिंग है, मतलब रियल पेंटिंग है। द पेंटिंग वॉज जज अ फेक, पेंटिंग को नकली माना गया था, सॉरी, पेंटिंग को नकली माना गया था। इज़ दैट एन ओरिजिनल पेंटिंग, क्या है ओरिजिनल पेंटिंग है। द पेंटिंग वॉज जज अ फेक, इस पेंटिंग को नकली माना गया था, ओके। नेक्स्ट, लर्न टीच, लर्न मीन्स सीखना, टीच मीन्स सिखाना, ओके।
दिस वन इज़ माई फेवरेट वैसे. लर्न, टीच, सीखना, सिखाना. आर यू गोइंग टू टीच हिम? क्या तुम उसे सिखाने जा रहे हो? आर यू गोइंग टू टीच हिम. एक्चुअली इसको हम ऐसे जनरली बोलते हैं क्या तुम उसे पढ़ाने जा रहे हो. पढ़ाना इट मीन्स टू गिव समवन नॉलेज. ओके, टू गिव समवन नॉलेज मीन्स टीच. तो अगर हम किसी को पढ़ाने जा रहे हैं मतलब हम कुछ सिखाने ही जा रहे हैं ना. तो आर यू गोइंग टू टीच हिम? क्या तुम उसे पढ़ाने जा रहे हो? क्या तुम उसे सिखाने जा रहे हो? व्हाट आर यू लर्निंग? तुम क्या सीख रहे हो? व्हाट आर यू लर्निंग? नेक्स्ट, बेस्ट, वर्स्ट. बेस्ट, वर्स्ट. बेस्ट मीन्स क्या होता है कि सबसे अच्छा. तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा सबसे खराब. सबसे अच्छा का जस्ट अपोजिट हो जाएगा सबसे खराब. बेस्ट, वर्स्ट. ओके, इट वॉज द बेस्ट ऑफ सेंटेंसेस. एंड मतलब ये सारे सेंटेंसों में सबसे बेस्ट था. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ सेंटेंसेस. ये सारे सेंटेंसों में सबसे खराब सेंटेंस था. इस तरह से आप बेस्ट और वर्स्ट का जो यूज़ है आप अपने पूरे घर में के लिए यूज़ कर सकते हो कि पूरी फैमिली में ये सबसे अच्छा है. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन आवर फैमिली. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास. ठीक है, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, लाइक दैट. ओके, सो नेक्स्ट one that I have for you, and I think it's last. Include, exclude. Include, exclude. Does the include, हाँ, include और exclude. Include means क्या होता है? इंक्लूड मीन्स कि किसी को ऐड ऑन करना, आई मीन शामिल करना. ओके, जैसे अपनी टीम में किसी को इंक्लूड कर लेना, या फिर मैं अपनी इस वीडियो के लिए ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करी हूँ. ठीक है, शामिल करना. और एक्सक्लूड मीन्स बाहर निकाल देना. बताया ना मैंने, जैसे टीम में शामिल करना वैसे ही टीम से बाहर भी निकाल देना. गेम में तो अक्सर करके होता है ना, कुछ लोगों को चूज़ करना, कुछ लोगों को निकाल देना. ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. डज द प्राइस इंक्लूड टैक्स? क्या इसका मीनिंग क्या होगा? डज द प्राइस इंक्लूड टैक्स? क्या कीमत में टैक्स शामिल है? क्या कीमत में टैक्स शामिल है? क्या प्राइस में टैक्स शामिल है? मतलब होता है ना कि जीएसटी ऐड करके है या नहीं, या फिर और एक्स्ट्रा चार्ज लेगा हमारा. ठीक है, इस तरह से. नेक्स्ट, इरफान पठान हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टीम. एक्चुअली डोंट बी सीरियस, मैंने इरफान पठान का नाम किसी जेन्युइन रीज़न से नहीं लिखा है. एक्चुअली बस ऐसे नॉर्मली मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोग इसको स्पोर्ट्स से भी रिलेट कर पाएँ. तो इरफान पठान हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टीम, मतलब कि इरफान पठान को टीम से निकाल दिया गया. या फिर आप इसको अदर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, लाइक सी गेट्स वेरी अपसेट. वो बहुत परेशान हो जाती है. इफ़ आई एक्सक्लूड हर फ्रॉम एनीथिंग, अगर मैं उसे किसी भी चीज़ से निकाल दूँ तो. That is all guys I wanted to include. Hope you enjoyed the video. If you did, you know what to do. You have to give it a thumbs up. I'll be back with advanced level video very soon again. Okay, I hope you enjoy the video. Thank you. Bye bye.